एक औरत गर्भवती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह गर्भ सामान्य नहीं है। पिछले जन्म में इसी बच्चे की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। उस जीवन में गर्भ जांच के दौरान उसकी बेटी ने पेट में मौजूद भ्रूण की आवाज सुनी थी। उस आवाज ने सबके सामने यह आरोप लगाया कि औरत लड़कों को तरजीह देती है और भविष्य में बेटी को बेच देगी। इस बात से बेटी माँ से दूर हो गई, घर से बाहर निकल गई और सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भ्रूण ने पति के सामने औरत पर पराये मर्द से संबंध होने का आरोप लगाया। पति ने तुरंत तलाक दे दिया और बाद में उसी अस्पताल की डॉक्टर, जो औरत की करीबी सहेली थी, उससे विवाह कर लिया। जब औरत ने गर्भपात कराने का निर्णय लिया तो ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय तक वह यह नहीं समझ पाई कि उसका बच्चा उसके विरुद्ध क्यों खड़ा था। इसके बाद समय पलटा और औरत उसी दिन लौट आई जब उसे गर्भवती होने का पता चला था। इस बार उसने तय किया कि वह पहले जैसी गलती नहीं दोहराएगी, लेकिन इस जीवन में भी भ्रूण की आवाज दोबारा सुनाई देने लगी और उसने बेटी और पति के बीच गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की। औरत ने बेटी को उन बातों से दूर रखा और पति से गर्भपात की बात कही। सहेली ने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसने बच्चा गिराया तो वह दोबारा मां नहीं बन पाएगी। पति भी सहेली की बातों से प्रभावित हुआ। औरत ने जोर देकर कहा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट शहर की सबसे भरोसेमंद संस्था में कराया जाए। सहेली ने इसका विरोध किया और अस्पताल में ही जांच करने की पेशकश की। पिछले अनुभव को याद रखते हुए औरत ने सहेली को जांच से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन भ्रूण ने फिर झूठी बातें फैलाकर पति को भ्रमित कर दिया। अंततः डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि बच्चा पति का ही है। फिर भी भ्रूण और सहेली ने मिलकर औरत के चरित्र पर सवाल उठाए। सहेली ने दावा किया कि वही पति की असली जो मिंग एन रेन है और औरत ने झूठ बोलकर शादी की थी। पति ने इन बातों पर विश्वास कर लिया और गुस्से में औरत को धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गई और गर्भ संकट में पड़ गया। अस्पताल में इलाज के दौरान औरत को धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि सहेली और भ्रूण के बीच कोई गहरा संबंध है। दोनों मिलकर पिछले और वर्तमान जीवन में घटनाओं को एक ही दिशा में मोड़ रहे थे। इस बार औरत ने तय किया कि वह सच्चाई को पूरी तरह उजागर करेगी और अपने भविष्य का निर्णय स्वयं लेगी।